हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेज़ी हॉस्पिटैलिटी। कोविड की वजह से हमारे सबके लाइफ में उथल पुथल तो मची चुकी है और हम किसी अपने रिश्तेदारों के घर भी जा नहीं सक रहे, इवन अपने खुद के घर पे ट्रैवल करने से डर रहे हैं। तो इसी बीच आपके साथ मैं एक छोटा सा एक ट्रैवल वीडियो के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने शूट नहीं कर पाया है बट मैंने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरे खुद का है, जो मैं कोलकाता से धनबाद वापस आया हूँ और क्या हुआ था ट्रेन पे, कैसे मैंने ट्रेन के रिजर्वेशंस किए हैं, एज़ वेल एज़ स्टेशन पे किस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप यदि प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का तो आपको भी सुविधा हो जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने कनाडा के स्टडी परमिट के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है और मेरा वीज़ा भी फाइल हो चुका था 20 मार्च को, और मेरा बायोमेट्रिक्स था 24 मार्च के लिए। बट 23 मार्च शाम के 5 बजे से हमारे कंट्री पे लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया और मेरे बायोमेट्रिक्स का डेट भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तक उसके डेट्स के बारे में तो पता नहीं है, बट मैं उस दिन से कलकत्ता में स्टक था। वेस्ट बंगाल पे मैं रह रहा था और मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे कि मैं वापस घर आऊँ, और मैं भी नहीं चाह रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को अफेक्ट करूं ड्यू टू कोविड, जिस कारण से जिस तरीके से सब बोल रहे थे कि शुगर एज़ वेल एज़ डायबिटीज़ होता है, कोई भी बीमारी होता है तो बहुत जल्दी कोविड कैच कर लेता है, जिस कारण से मैं भी नहीं चाह रहा था कि मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा हूँ, माइट भी मेरे को कहीं से किसी कारण से मैं अफेक्टेड हूँ और जिस कारण से वो स्प्रेड होकर मेरे मम्मी पापा को अफेक्ट करे, जिस कारण से मैं उनकी सेफ्टी की वजह से मैं ट्रैवल नहीं करना चाह रहा था। बट एट लास्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद मैंने, अब ऑप्शन तो था नहीं, बहुत दिनों से वेट कर के एट लास्ट मैंने प्लान किया कि आई विल गो बैक टू धनबाद। तो मैं अचानक से 5 तारीख को टिकट्स चेक किया और मैंने देखा बहुत ट्रेन्स पे अवेलेबिलिटी थी, राजधानी एज़ वेल एज़ पूर्वा पे, तो मैंने फटाक से पूर्वा में टिकट बुक करा लिया था। जनरली टिकट्स आपको अभी नॉर्मल टिकट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जा रही है, तो आप चाहो तो पहले से यदि आप प्लान कर रहे हो तो आप नॉर्मल टिकट्स का भी बुकिंग करा सकते हो। बट मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत लेट से बुक कराया, तो मुझे सेकंड एसी का टिकट बुक करना पड़ा। और जैसे ही मैंने बुक कराया तो वहाँ पे आपको, जब भी आप आईआरसीटी से बुकिंग करा रहे हो तो आईआरसीटी में आपको पहले ही अपडेट दे दिया जा रहा है कि यू हैव टू वेयर मास्क, और जो भी हो फॉर्मेलिटीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर स्टेट पे अलग अलग रूल्स हैं, तो झारखंड का मैंने चेक किया तो झारखंड में उस तरीके से कुछ मेंशन किया हुआ नहीं था। बताया गया था कि इफ़ यू आर मतलब आप में यदि सिम्टम्स मिलता है तो आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। बहुत अफवाहें भी फैलाई जा रही थी कि आपको वहाँ पे कोविड टेस्ट होगा, ये होगा, बट आई वाज आल्सो लिटिल बिट स्कैर्ड कि क्या होगा। तो मैं भी जिस तरीके से प्रोसीडियर के बेसिस पे मैं कोलकाता हावड़ा स्टेशन पे ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स प्रायर पहुंच चुका था, जबकि मेरी ट्रेन 8 बजे थी। मैं ऑलमोस्ट 6:45 तक प्लेटफॉर्म में आ चुका था। और सबसे पहले तो जैसे कि मैं स्टेशन पे आया हूँ तो सारे एंट्रीज़ हावड़ा में, यदि आप ट्रैवल किए हो तो आपको पता होगा, सारे एंट्रीज़ को ब्लॉक कर दिए गए हैं। आप सिर्फ एक ही गेट से एंट्री कर सकते हो, वो भी जो ट्रांसपोर्टेशन वाला गेट है जहाँ से गाड़ियाँ एंट्री करती थी, उस वाले गेट को अभी मेन गेट कर दिया गया है। आपको उसी गेट से एंट्री करना है। आपको एंट्री करने के साथ साथ पुलिस के वहाँ पे जो विजिलेंस कैमरा है उससे आपकी एक पिक्चर ली जा रही है, और उसी कैमरा के ऊपर एक थर्मोमीटर टाइप का लगाया हुआ है, जिससे आपकी बॉडी टेम्परेचर एंड आपको चेक कर लिया जा रहा है कि आपको कोविड है कि नहीं। मतलब बॉडी टेम्परेचर को बेसिकली चेक किया जा रहा है और उसके बाद आपको एंट्री करने दिया जा रहा है। आप एंट्री करते हो, अपने प्लेटफॉर्म में पहुंचते हो, तो प्लेटफॉर्म में एंट्री करने से पहले ही आपको टीटी मिलेंगे, और वो टीटीज़ आपको आपके बर्थ नंबर एज़ वेल एज़ सीट नंबर आपसे पता कर लेते हैं, और वो आप एक एंट्री कर लेते हैं और आपको फिर नॉर्मली आप अपने एंट्री कर सकते हो। आपके एंट्री करने के बाद आप आराम से अपने सीट वीट पे बैठो। आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, इट्स लाइक टी, कॉफ़ी एज़ वेल एज़ वाटर और बिस्किट्स और चिप्स, यही सारे सामान आपको मिलेंगे। इवन मैं तो छोटे ट्रैवल पे था तो मेरे लिए उतनी दिक्कत हुई नहीं थी, बट आप यदि लंबे टूर पे जा रहे हो तो आपको जैसे पहले स्नैक्स वैक्स मिलते थे, अभी वो सब नहीं मिलते हैं। बट
जब मैं धनबाद में उतरने वाला था उसके पहले मैंने देखा कि आसनसोल क्रॉस होने के बाद लोग पेंट्री कार से आए हैं और पूछ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भी बातों बातों में कि आपका खाना कैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे स्टेशन से आप जैसे आप हमें ऑर्डर करोगे तो आपका ऑर्डर हम ले लेते हैं और वो प्लेटफॉर्म में हम इन्फॉर्म कर दे रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म से एक प्री पैक्ड फूड आ रहा है, वो प्री पैक्ड फूड आपको हम दिला रहे हैं। हमारे यहाँ पे खाना नहीं पकाया जा रहा है। पैंट्री इज़ ओनली प्रिपेयरिंग टी एंड कॉफ़ी, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को वहाँ से मिली, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी एक खबर है। यदि आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से तो आपको पता चल जाएगा। खाने का भी यदि आपको हेडेक है तो घर से आप कैरी करना चाहते हो तो इट्स मोर बेटर, सेफ़ रहेगा। आप चाहते हो कि नहीं मैं बैचलर्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको खाना ट्रेन में भी मिल रहा है। उसके बाद मैं धनबाद स्टेशन पहुंचा है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंचा है, इवन बिफोर टाइम पहुंचा है, क्योंकि अभी सारी ट्रेनें तो चल नहीं रही है, जिसके चलते कोई भी सिग्नल प्रॉब्लम्स तो हो नहीं रहे हैं। तो जिसके चलते इंस्टेड ऑफ रीचिंग एट 11:57 वी रीच्ड अराउंड 11:37 या 40 तक, 11:40 तक हम पहुँच गए थे धनबाद स्टेशन। धनबाद स्टेशन पहुंचने के बाद एवरीवन वाज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन अ लाइन। एक 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वे सिटिंग ओवर देयर, और वो अपने आपके नाम, आपके पापा का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आप कहाँ से आए हो और आप कहाँ जा रहे हो, ये सारी चीज़ें, और आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें आपसे डिटेल में पेपर में नोट कर ले रहे हैं, और उसके बाद आपको जाने के लिए कह रहे हैं। आप जाने के बाद आपको नेक्स्ट आपको जब आप स्टेयर से निकलते हो, वहाँ पे टीटी सब बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको पुलिस बोलती है कि उस लाइन पे जाइए। उस लाइन पे जाने से आपको सिर्फ आपके टिकट जो चेक करना होता है वो चेक कर रहे हैं कि आप मतलब ट्रेन से आपके पास टिकट था कि नहीं, एंड ऑल दो स्टफ्स, वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। उसके बाद आप जब वहाँ से निकलते हो तो आपको थर्मोमीटर से वो नॉर्मल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, और उसके बाद आपको एग्ज़िट करने बोल रहे हैं। बाहर निकल रहे हो तो बाहर निकलने के बाद बेसिकली आई एम फ्रॉम सिंदरी, तो मुझे सिंदरी के लिए कैब या ऑटो करना पड़ता है। तो मैंने इस बार सोचा, मैं नॉर्मली रिज़र्व करके आता हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले ही बता दिया कि कुछ रूल्स चेंज हुए हैं और ऑटो वाले भी अभी सिर्फ कम पैसेंजर ले रहे हैं और रेंट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस बेसिस पे मैंने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं किस तरीके से, यदि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा तो मैं रिज़र्व कर लूँगा। तो मैंने देखा कि बंदे ने रूल फॉलो किया है, ऑटो में सिर्फ 5 ही लोगों को अलाउ किया है, बीच में 2, पीछे 2 और सामने 1 जन को अलाउ किया है, और इंस्टेड ऑफ पेइंग 35 रुपीज़ ही चार्ज अराउंड 70 रुपीज़। तो उन्होंने पूरा प्रॉपर वे पे मास्क, सैनिटाइज़र सब कुछ अपने ऑटो पे भी रखा था। बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देखने के बाद, बट मेरे को अपसेट हुआ झारखंड में आने के बाद। मैं वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ से था। ईच एंड एवरी पीपल वेर फॉलोइंग द सैनिटाइज़र, मास्क पहन के घूम रहे थे, बट मतलब जब मैं सिंदरी के लिए निकला धनबाद से, तो ऑलमोस्ट जब मैंने बैंक मोड़ क्रॉस कर लिया, उसके बाद मुझे थोड़ी सी हैरानी लगी, क्योंकि पीपल आर नॉट एट ऑल वेयरिंग मास्क। कोई भी मतलब प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर रहे हैं, विच वॉज लिटिल बिट, थोड़ा सा मेरे को वरीड लगा कि ये क्या चल रहा है। हमारे इवन यूथ मैं देख रहा हूँ कि वो कॉलेज पे जा रहे हैं या फिर स्कूल से आ रहे हैं या ट्यूशन से आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ से आ रहे हैं, बट दे आर नॉट वेयरिंग मास्क। और इवन उनको मतलब कोई केयर ही नहीं है, किसी को डर ही नहीं लगा हुआ है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर्स कैरी नहीं कर रहे हैं। इट वॉज लिटिल बिट वरीड फॉर मी। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप सबको जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, माइट भी मेरे लोकेशन से ही सिंदरी या धनबाद या कोलकाता से सिंदरी या धनबाद में आना चाहते हैं, या फिर गया, आसनसोल, कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं। स्टेट वाइज पे तो बसेस चालू हो चुके हैं, बट इंटर स्टेट्स में थोड़े से दिक्कतें हो रही है, तो आपको पहले से प्री प्लान करना पड़ रहा है, टिकट्स बुक करने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये एक छोटा सा वीडियो बनाया। सॉरी कि मैं अब कुछ वीडियो शॉर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट था कि क्या होगा कोविड टेस्ट एंड ऑल दो स्टफ के चलते। तो होपफुली जब नेक्स्ट टाइम मैं वापस ट्रैवल करूँगा तो मैं आपको वीडियोस पे भी दिखा दूँगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाएं और वीडियो को
लाइक करें, और यदि चाहें तो आप थोड़ा सा ये चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने चैनल पे आपके साथ ट्रैवल ब्लॉग्स एज़ वेल एज़ एडुकेशन, कनाडा एडुकेशन वीज़ाज़ के बारे में, एज़ वेल एज़ मेरे खुद के हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज़, आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो है कि आप यदि कोविड के प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि ये माइट भी आप सिक्योर रहोगे मगर आपके बगल में आपको देखा देखी किसी और ने मास्क नहीं पहना और वो कोविड पॉजिटिव रहा, तो आपको भी वो कोविड हो सकता है और आपसे आपके फैमिली मेम्बर्स को। बहुत हरासमेंट होती है जब एक कोविड पेशेंट के ऊपर, तो प्लीज़ 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 इसे ध्यान रखें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को यदि फॉलो करते हैं तो प्लीज़ इस डिज़ीज़ से बचें। हमारी कंट्री बहुत कोशिश कर रही है। होपफुली वी विल बी गेटिंग सक्सेस एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन, स्टे सेफ एंड